आवाज आ रही है सबको? ओके, ठीक है। हाँ, हम जो बात कर रहे थे उस पे आइए जरा। आई होप कि सब जुड़ गए होंगे। बड़ा ध्यान से चीजों को देखना, जितना होगा चलेगा, जल्दी नहीं करें यहाँ पे। देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, अगर एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो आपका जो रिफ्लेक्शन होगा, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ अ ग्राफ, एंटायर ग्राफ, पूरा ग्राफ, एंटायर कर्व इन वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, तो कैसा होगा अगर मान लो, अगर ये ग्राफ मैंने बनाया, सपोज करो एक एग्जांपल नॉर्मल लिया मैंने, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो ये ग्राफ का रिफ्लेक्शन किधर शिफ्ट होगा? पहले आप ये मुझे बताओ, रिफ्लेक्शन के बारे में अगर आपने पूरा पढ़ रखा है तो आप ये बताओ इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा। ये ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या ये इसका रिफ्लेक्शन है? हाँ या ना, प्लीज एक बार जरूर बोलना। क्या ये इसका रिफ्लेक्शन है या कुछ और है? आपको ये याद रखना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, बट आप अभी ये याद रखिए कि जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, अगर x की जगह आपने माइनस एक्स रखा है, तो टेक रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर कर्व इन y एक्सिस। इसमें कोई समस्या है किसी को? इतनी चीज में, इतनी चीज में किसी को कोई समस्या है? ओके, अच्छा, ठीक है। इसके बाद अगले पेज में जाता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लिखा होगा मैंने, समझिएगा जरा। ये है आपका, देखो, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ अभी पढ़ा था हमने, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स का ग्राफ पढ़ा है। ठीक है, वो क्या था आपका? वो आपका ये था कि आपने ग्राफ ऐसे बना दिया, ये अभी पीछे मैंने बनाया है, इसमें तो शायद कोई भी किसी को समस्या नहीं होगी। अगर है तो एक बार जाके ग्राफ देखें। वन, ये क्या था, -1, ये π/2 और ये -π/2। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, माइनस एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे? मान लो माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो जैसे ही आप माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो अब हमने क्या बोला था कि एंटायर ग्राफ को रिफ्लेक्ट कराना है, तो देखिए जरा इसका रिफ्लेक्शन किधर जा रहा है, इसका रिफ्लेक्शन देखिए जरा किधर जाएगा। क्या रिफ्लेक्शन सही बना है? जो आपने पढ़ा है कि एक्स का जो एंटायर ग्राफ है उसे रिफ्लेक्ट कर दिया वाई एक्सिस। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्या ये इसका रिफ्लेक्शन जो बना है वो सही बना है? ये ग्राफ रिफ्लेक्ट हो गया वाई एक्सिस में, तो रिफ्लेक्शन सही बना है, मतलब ये जो ग्राफ ऐसे बन रहा था वो अभी स्टार्ट कैसे होगा? चीजें याद रखनी भाई प्लीज, आप इस बिना याद किए तो आप नहीं कर सकते कुछ भी। तो यहाँ पे आपका -1 है और ये 1 है, तो क्या ये पूरा एंटायर ग्राफ है वो क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्ट हो गया। किस केस में? जब x को रिप्लेस कर दिया किससे? -x से। बराबर, चलिए प्रैक्टिस आप कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ नहीं लिख सकता हूँ, बट आप यहाँ पे अगर जाओ, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का एक क्लास, मतलब जो इसके बाद ये खत्म करूंगा T5 तक, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं 5-6 क्वेश्चन आपको ले सकूँ। y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का बेसिक ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक मैंने आपको बताया था सबको कि बेसिक ग्राफ तो इसका यही होगा। आप बोलोगे यार इसमें तो दो बताए थे आपने, ये एक्सपोनेंशियल है ना, याद आया आपको कुछ? तो ये जो एंटायर है ये 0,1 है, 0,-1 है। ठीक है, अब इसका अगर हमें क्या करना है, x को रिप्लेस करना है, किसको? x को रिप्लेस करना -x से, तो ये क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन होना चाहिए। क्या एंटायर ग्राफ का किधर होगा भाई, किधर होगा? क्या ये जो बना है वो सही बना है? इसका एंटायर ग्राफ का जो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सही है? आपको पॉइंट नहीं रखना, आपको कुछ भी नहीं रखना, आपको क्या करना है, उस ग्राफ का रिफ्लेक्शन बनाना है। रिफ्लेक्शन क्या हो गया आपका, यही बनेगा वाई एक्सिस के हिसाब से।
ये आपका ग्राफ यही रहेगा, बस ये यहाँ से जाएगा, पॉइंट भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहने वाला, बट ये किसका ग्राफ आ जाएगा, y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स का। चलिए, जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे थे तो एंटायर जो ग्राफ है वो रिफ्लेक्ट हो रहा था y के लिए। अब कोई बोले यार इसी का दूसरा पार्ट है, मतलब T1 मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट में, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात मतलब पहला तो हो गया, उसमें अगर हम ये बात करें कि y को रिप्लेस किया है माइनस वाई से, पहले क्या था x को रिप्लेस कर रहे थे किससे, माइनस एक्स से, वैसे ही अगर हम y को रिप्लेस करें माइनस वाई से तो क्या फर्क पड़ेगा, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर ग्राफ कर्व इन एक्स एक्सिस, मतलब जो वो ग्राफ होगा जो एक्स एक्सिस वाला था, मतलब जो एंटायर आपका ग्राफ था वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट किसमें होगा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम y की बात कर रहे थे तो y का मतलब ये हुआ था कि y में रिफ्लेक्शन की बात, जैसे अगर ग्राफ ऐसा बना तो ये y है और ये x है, तो रिफ्लेक्शन y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जैसे ये बना था तो अगले का रिफ्लेक्शन आप ये कर रहे थे। अगर हाँ, अगर आप बोलोगे तो रिफ्लेक्शन नीचे हो जाएगा इस केस में। अब इसमें क्या है, हमने बोला एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस मेरा ये है, तो अब अगर ग्राफ इधर बन रहा है तो उसका आपको रिफ्लेक्शन देखना है किधर बनेगा, एक्स एक्सिस में बनेगा। क्लियर? तो देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप जा रहे हो y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स का ग्राफ, तो एज यूजुअल बनेगा, y को रिप्लेस कर दिया माइनस वाई से, तो माइनस वाई से रिप्लेस किया तो आपका ये बना। तो अब ये जो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कोई बोले इस वाले ग्राफ में और ये दोनों यार आइडेंटिकल हैं, दोनों का ग्राफ सेम ही बनेगा, तो आप माइनस यहाँ रखो चाहे यहाँ भेज दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जब y को चेंज करोगे तो x के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन होगा, और जब x को रिप्लेस कर रहे थे तब y के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। ओके, ठीक है। अच्छा, आगे देखता हूँ मैं। भाई हो गया, ठीक है। चलिए, एक मिनट यार, थोड़ा पेज। सब में होगा, ऐसा नहीं कि किसी एक में हो कि मतलब आपको चेंज, आप किसी भी ग्राफ का आपको देखो, वो तो मैंने नॉर्मल एक एग्जांपल लिया, वो किसी में भी चेंज होगा, आपको कंडीशन पता होगा बस। 45, 46 पेज चाहिए। हाँ, चलिए भाई, अब उसी में T1 जो हम पढ़ रहे थे उसका दूसरा पार्ट क्या है। पहले हमने ये देखा कि x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, और जो y है उसको रिप्लेस कर दिया, x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, y को रिप्लेस कर दिया था माइनस वाई से। तो दोनों में क्या चेंजेस थे, अगर हम बेसिक देखें तो x में अगर रिफ्लेक्शन कर रहे थे, मतलब x को रिप्लेस कर रहे थे माइनस एक्स से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा। अगर y का कर रहे थे तो x के रिस्पेक्ट में उसका रिफ्लेक्शन होगा, किसका, एंटायर ग्राफ का, आधे आधे का नहीं, पूरे पूरे ग्राफ का होगा। अब जरा ये देखो, अब पहले क्या हो गया, पहले आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया था, अब क्या आ गया, कोई नंबर आ गया, x को रिप्लेस कर दिया x माइनस ए से। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, हमारा जो जनरल टर्म है वो क्या है, हमारा माइनस है, माइनस। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे जो a है वो प्लस में है, अगर ये अगर लिख दिया होगा तो इसका मतलब a हमारा किस में होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि हमारा जो हम जो जनरल पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव पढ़ रहे हैं, बराबर है। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में ये होगा कि आप पहले इस चीज को पढ़िएगा, अगर ऐसा कुछ रिप्लेसमेंट है तो आप बोलोगे शिफ्टेड एंटायर कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस विथ मॉड ए यूनिट। ठीक है, टूवर्ड्स राइट इफ
ए इज पॉजिटिव। ए इज पॉजिटिव का मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कैसा पॉजिटिव? अगर आपको मान लो ऐसे लिखा है x-3, तो इसका मतलब हमारा जो ए है वो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि हम जो ये लिया है वो क्या है, x-a। अगर मैं ये लिखूं x+3, इसका मतलब ये कुछ ऐसा रहा होगा, x -(-3), तभी तो ये नेगेटिव आया होगा आपका। तो इसका मतलब क्या है, शिफ्टेड एंटायर कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस विथ मॉड ए यूनिट, ठीक है। टूवर्ड्स राइट, राइट कब जाओगे, जब ए क्या होगा आपका पॉजिटिव, एंड टूवर्ड्स लेफ्ट, जब ए क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। ये लाइन का मतलब समझ में आया कि पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब लेफ्ट और राइट कब जाएगा, ये क्लियर हुआ आपको? क्लियर तब होगा, क्लियर का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे जाके देखो, अगर ये ग्राफ मतलब अगर मान लो सपोज करो कहीं ऐसा लिखा है y इज इक्वल टू एल एन एक्स, इसका ग्राफ हमें पता है। अब हमसे क्या बोला गया, आप इसका ग्राफ बताओ, किसका ग्राफ बताओ, y इज इक्वल टू एल एन x-3 का ग्राफ बताओ। तो इसका मतलब क्या है, हम x-a की बात करते थे, तो x-a का मतलब ये तो सही सही लिखा हुआ, तो यहाँ पे a क्या होगा आपका पॉजिटिव है। अगर a हमारा पॉजिटिव है तो ये किधर जाएगा, टूवर्ड्स राइट, और अगर a हमारा नेगेटिव है तो टूवर्ड्स क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। ये ध्यान रखिएगा, बात समझ में आई? अब जैसे y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, हमें इसको रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस करना है x-3 से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उसका बेसिक ग्राफ बनाया। y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ आई थिंक सबको पता है, मैंने बता रखा है, वो ऐसे बनेगा। जो पॉइंट होगा, मैंने बोला था हर एक ग्राफ पॉइंट 1,0 पे ही इंटर कट करने वाला, लॉग कितना भी हो जाए। अब x-3 को इसके अंदर डालोगे, इसका ग्राफ मुझे बताना है। तो पहले ये देखो, a पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैसेज करो जरा, a पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ए आपका पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, ये ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, टूवर्ड्स राइट। राइट किधर होगा आपका, मैं क्या पूछ रहा हूँ, राइट किधर होगा? आई थिंक अगर ये ग्राफ है तो इस साइड वाला राइट होगा और इधर वाला लेफ्ट होगा, सही है। तो कितना शिफ्ट होगा भाई, 3 यूनिट। कितना शिफ्ट होगा, मॉडुलस 3 यूनिट बोला, मतलब मॉडुलस ए की बात हो रही है। तो पहले से हमारा यहाँ पे 1 था, इसमें 3 और ऐड करोगे, कितना, 3। तो ये ग्राफ कहाँ पहुंचेगा, 4 यूनिट पे पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, 4, सही बोल रहा हूं? तो अब ये ग्राफ कैसे बनेगा मालूम है, ये ग्राफ जो 1 से शिफ्ट हो रहा था वो हो जाएगा 4 से शिफ्ट, मतलब 4,0। और ये लाइन किसको टच करती हुई जाएगी, मतलब किसके रिस्पेक्ट में चलेगी, x इज इक्वल टू 3 के। इसमें किसी को समस्या है तो बताएं। 4 यूनिट कैसे हुआ, 1 यूनिट तो पहले से था, 3 यूनिट यहाँ पे आपने लिखा है, तो 1 यूनिट और बढ़ा दो, तो टोटल कितना हुआ, 4। 4 हुआ तो ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 3 की लाइन होगी। ओके, चलिए इसी में अगर मैं, हाँ रिद्धि सेठ कोई डाउट है, रेज योर हैंड आपने भेजा। अगर हम x की बात करें, x को रिप्लेस किया है x+1 से, x को रिप्लेस किया x+1 से, तो यहाँ पे a नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, यहाँ पे a नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट या राइट, तो आप बोलोगे लेफ्ट शिफ्ट होगा। लेफ्ट शिफ्ट होगा तो देख लेते हैं लेफ्ट क्या है भाई। पहले आप एक्चुअल ग्राफ बनाओ, आपको एक्चुअल ग्राफ बनाना होगा। ये हमारा 1,0 था, 1,0 का -1 अगर आप शिफ्ट करोगे तो प्लस ये था माइनस ये, तो कहाँ जाएगा ये, क्या यहाँ पे लिखूं मैं, 0 पे। तो वो क्या होगा आपका ओरिजिन, मतलब इसका अगर एक्चुअल ग्राफ आप बनाओगे तो वो कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से, ठीक है। और ये यहाँ पे जो ये ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में चलता रहेगा, x इज इक्वल टू -1। कोई समस्या है तो बताइए। अच्छा ये सोचो, इसी में अगर हम बोल दें y इज इक्वल टू ई रेज टू x+2, तो ग्राफ कैसा बनेगा,
अगर मैं इसी में बोल दूं आपको y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 3, तो ग्राफ कैसा बनेगा? आई थिंक सोच रहे हो, सोचना। ठीक है, किसी ने मैसेज किया है कि सर 4 यूनिट एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा, ऐसा किसी ने बोला। दिमाग लगाते रहो आप, फिर बात करते हैं उस पर। चलो, y अभी क्या था, x को रिप्लेस कर रहे थे x माइनस ए से, अभी y को रिप्लेस करना है y माइनस ए से। ठीक है, तो y माइनस ए से अगर आप रिप्लेस करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि सेम चीज होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। जो आप यहाँ पे लिख रहे थे ना पैरेलल टू x एक्सिस, यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा विथ a यूनिट, मतलब मॉड ऑफ a यूनिट। तो आपको वही चीज आपको बोला गया है, बस इसमें फर्क क्या कर दिया गया है, आपका जो ग्राफ है वो कहाँ आएगा, y एक्सिस के पैरेलल आएगा। इसमें किसी को समस्या है ऊपर वाले ग्राफ में? अच्छा, तो चलिए जरा इसमें आगे आते हैं, वो सोचते रहना आपसे जो बोला है मैंने। अच्छा, इस पेज पे y की अगर हम बात कर रहे थे, ठीक है, चलो साइन और कॉस ही ले लेते हैं थोड़ा सा। अब मान लो मुझे दिया है, आप खुद से सोचना जरा, आपको ये दिया है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, हाँ, y को रिप्लेस कर दिया y प्लस 1 से, ध्यान रखिएगा इस चीज को, y को रिप्लेस कर दिया y प्लस 1 से। तो अब सबसे पहले हमें क्या है, अगर मैं नॉर्मल ग्राफ देखूं, जो हमारा कॉस इनवर्स का ग्राफ होता था अभी जो हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, वो क्या था आपका नॉर्मल, ये जो पॉइंट था आपका पाई था, ये आपका -1 था, ये 1 है, और ये कुछ ऐसा बना। ठीक है, यहाँ पे आपका π/2 है, ये भी π/2 है। अब इसको, ये जो बोला गया है y को रिप्लेस करना y प्लस 1 से, तो क्या चेंजेस होंगे पहले आप उसमें देखो, उसने क्या बोला, पैरेलल टू एक्स, सॉरी y एक्सिस। अच्छा ये बताओ, अब इसको अगर हमें ग्राफ को चेंज करना है, मतलब आपको ग्राफ को बनाना है, जो आपका ग्राफ था उसको अगर हमें बनाना है, क्योंकि हम y इज इक्वल टू -a की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे a चेक करोगे, तो a तो मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो ये किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट या राइट? नेगेटिव है तो शिफ्ट किधर होने वाला है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। तो लेफ्ट इसका कैसे शिफ्ट करें, अगर हम देखें तो क्या इसके 1 और -1 में कोई फर्क पड़ेगा? जैसे ये ग्राफ आपने बनाया, मतलब ये जो आपका एंटायर ग्राफ था पहले वाला, वो ये बना, क्या बना था, ये आपका पुराना ग्राफ था जिसको हम बोलते थे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का, ये -1 है, और यहाँ पे जो कट हो रहा था वो π/2 है। अब इस ग्राफ को y+1 है, तो हमने क्या बोला है कि जो ग्राफ बनेगा वो किसके पैरेलल बनेगा, पीछे आप पढ़िएगा जाके, किसके पैरेलल बनेगा, किसके पैरेलल बनना चाहिए? अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमने अभी पीछे वाला पेज पढ़ा है, उसमें क्या लिखा था आपका, कि अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हो, तो इस ग्राफ में अगर y मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस विथ मॉड a यूनिट, ठीक है, तो
अब इस कंडीशन में अगर हम जाएं और मॉड ए यूनिट की अगर हम बात करें, जो हमारा ग्राफ ये था बन रहा था, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस ग्राफ में यहाँ पे जो आपने शिफ्टेड किया हुआ है उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। ये ग्राफ ऐसे बना, सुनिएगा, ऐसे बना, ये नीचे पहुंचा। क्यों नीचे पहुंचा? क्योंकि आपने क्या बोला, y जो पार्ट है आपका पैरेलल टू y एक्सिस, और ये वाला जो पार्ट है वो नीचे पहुंचा। सुनना पहले, 1 मिनट सुन लो फिर देखते हैं। जो हमारा क्या किया गया, मॉड ए यूनिट आपने क्या किया, नीचे किया y एक्सिस। तो मॉड ए यूनिट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो पार्ट है आपका वो तो नेगेटिव है, ये तो ये क्या हो गया, -1 जो आपके पास दिया हुआ था। यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो ये तो आपका, इसमें तो कोई चेंजेस हो नहीं रहा था, क्योंकि आप सिर्फ इस ग्राफ को क्या कर रहे हो, -1 यूनिट नीचे कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे जो था कंडीशन y+1 था, तो y+1 था मतलब a की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो -1 आपका क्या हुआ, यहाँ से ये ग्राफ -1 शिफ्ट हो गया किसके, y एक्सिस के पैरेलल। अब यहाँ पे आपका कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे आपका 1 होगा जो आपका चल रहा था। अब ये पहले π/2 था यहाँ पे, तो π/2 का मतलब क्या हुआ, π/2 की वैल्यू की बात करो तो 3.14 होती है, और इसको अगर आप 2 से डिवाइड करो तो समथिंग 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो अगर इसको आप शिफ्ट करोगे तो ये वाला पॉइंट भी शिफ्ट होगा या नहीं होगा? कितना शिफ्ट होगा? वो शिफ्ट होगा उतना जितने यूनिट आपने नीचे किया है। तो ये कितना आ गया, π/2 -1। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट था वो क्या था, पाई था, तो ये पॉइंट भी आपका शिफ्ट हुआ होगा, हाँ होगा। कितना शिफ्ट हुआ होगा, जितना ए था। कितना ए था, π-1। तो जो आपका ए था उसको आपने क्या किया, माइनस किया, वो ग्राफ आपका शिफ्ट हो गया। अगर इन केस मान लो यहाँ पे y = 2 होता, तो आप क्या बोलते, सब कुछ ठीक है, ये जो आएगा वो -2 यूनिट और नीचे ले लो, और सब में जो चेंजेस होंगे वो आपका 2 होगा। अगर इसी में अगर मैं नेगेटिव लिख दूं, मीन, हाँ, मीन्स 1 यूनिट बिलो जाएगा। बिलो का मतलब क्या हुआ, आप देखो ना, पैरेलल टू y एक्सिस, जो आपका ग्राफ बन रहा है वो पैरेलल टू y एक्सिस, और कितना, मॉड ए यूनिट। तो पैरेलल टू y एक्सिस मतलब ये जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, और कितना नीचे जा रहा है, जो आपकी ये कंडीशन दे रखी है। बहुत बड़ा एक मैसेज आया किसी का कि ए नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव एक्सिस में शिफ्ट होगा, और पॉजिटिव हुआ तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जो चीज आपको बोली जा रही है, फिर किसी का, क्या ऐड कर, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो या पीछे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो प्रभात? मैसेज करो बेटा। जनरल आप इसमें कुछ सर ये वाई में अगर ऐड करने पे अपर जाएगा, अपर मतलब इन द सेंस कि आप इस वाले टर्म की बात करो ना, मतलब y+1 = अगर ये cos इनवर्स x है, ठीक है। वैसे जनरल तो जाएगा, बट यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे आपसे ये बोला गया भाई अगर ऐसा कुछ है तो आपको ये देखना है कि जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और जो कंडीशन है, ओके फिर से करता हूँ, देखिए जरा इस ग्राफ को फिर से समझिए। इस ग्राफ के लिए अगर मेरे पास ये जनरल दिया, इसको रिपीट नहीं करता हूँ मैं। अब y को रिप्लेस कर दिया y+1 से, ठीक है। तो अब इसकी कंडीशन हमें देखनी है कि अगर y को अगर आप रिप्लेस कर रहे हो y-1 से या y-a से, तो आपका क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोल रहे हो कि यार जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। y एक्सिस तो यही है ना, जो भी ग्राफ होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा और मॉड ए यूनिट होगा।
तो आप उस ग्राफ में कुछ कर ही नहीं रहे हो ना, जो आपका जनरल ग्राफ है उसमें आप कुछ कर नहीं रहे हो। आपने देखा ए को, ए हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या होने वाला है भाई, ये अगर आप देखो तो पॉजिटिव है, तो आपको फिर उसमें ये सोचना पड़ेगा अगर पॉजिटिव है तो वाई, जैसे आप एक्स में चेक कर रहे थे, एक्स में लेफ्ट और राइट जा रहे थे, वैसे आप वाई में आके देखो आप नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आप अगर इस वाई के हिसाब से देखो तो राइट और लेफ्ट किधर होगा, क्या इधर राइट होगा या इधर राइट होगा, पहले सोचो आप जरा, क्या राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, क्या मैं सही लिख रहा हूँ वाई एक्सिस के हिसाब से देखो तो, या वो भी नहीं समझ में आया तो आप ऐसे देखो कि जो किसी ने यस लिखा है तो आप उसको देखो, ये राइट होगा और ये लेफ्ट मान लो हो गया, तो आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो ना यार, कितना कर रहे हो, यहाँ पे कितना ऐड कर रहे हो, एक एक कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ये देखना ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये शिफ्ट किधर होगा, शिफ्ट आप उसके हिसाब से देखो, बट ये क्या जो भी शिफ्ट होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल ही शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे आपने ग्राफ बनाया, पुराना ग्राफ जो था वो यहीं तक रुक रहा था, बट हमारा जो ये था वन ऐड हो रहा था वो क्या करेगा, उसको शिफ्ट करेगा, कितना शिफ्ट करेगा, -1, तो -1 कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं नीचे जाएगा, क्योंकि हम वाई एक्सिस से पैरेलल ही लाइन लेंगे और लेफ्ट और राइट आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर वो जुड़ेगा तो ये -1 देगा, और ये जो लाइन है वो 1 की है, ये जो लाइन है वो -1 की है, ठीक है। अब पहले ये क्या था, पहले इस ग्राफ में ये π/2 था, कोई कुछ बोल रहा है, पहले ये ग्राफ में आपका क्या था, π/2 था, तो अभी क्या होगा, अभी ये कुछ ना कुछ तो शिफ्ट हुआ होगा, हाँ शिफ्ट हुआ होगा, कितना शिफ्ट हुआ होगा वाई एक्सिस में, ये पहले पाई था, π/2 था, तो अब इसमें से क्या कम कर दिया आपने, π/2 -1, क्योंकि -1 ही शिफ्ट हो रहा है, इस यहाँ पे क्या था आपका पाई था, तो कितना शिफ्ट होगा, π-1, सोचो, देखो, समझो, डाउट है पूछो। हाँ y की जगह -1 लिया तो क्या होगा, ऐसा इन्होंने पूछा है, चलो भाई सब लोग, अगर आपने y की जगह y-1 लिया है, ठीक है, और ये सब कुछ यही है, तो आप देखो ना यहाँ पे अगर आप लिया तो +1 है, तो +1 है तो ये किधर शिफ्ट होना चाहिए, एक यूनिट अपवर्ड राइट साइड में, सही है, और क्या, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, देखो साहब प्रभात, ये आपका क्या होगा, ये यहाँ पे छोड़ा, ये नीचे यहाँ टच हो रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, वाई एक्सिस में शिफ्ट होगा तो शिफ्ट करो आप, कैसे शिफ्ट करें, तो शिफ्ट करने का मतलब कितना शिफ्ट करने वाले ये देखो, अब 1 यूनिट अगर आप ऊपर ले रहे हो, मतलब अगर इस लाइन को अगर आगे लें तो कितना जाएगा ये बताओ, 1 यूनिट और लिया, इसको मैंने यहीं पे मान लो कहीं मिला दिया, कहीं ना कहीं मिलेगा ना, तो अब जो आपका पॉइंट बन रहा है, मतलब जो आपने 1 यूनिट ऊपर लिया, तो इसमें भी कोई ना कोई फर्क पड़ेगा, और जो आपका लास्ट था उसमें भी आपका कोई ना कोई फर्क पड़ेगा, तो एक बार इसको ड्रॉ करके देखो आप जरा, कि अगर आप 1 ले रहे हो तो 1 यूनिट कैसा जाएगा, 1 मिनट में चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, शायद बंद हो सकता है, तो 2 मिनट रुकना जरा, आप सोचो तब तक। हाँ, जरा आप ये इस ग्राफ को सोच पाए या बना पाए कुछ, जो हमारा था क्या चल रहा था भाई, वो इन्होंने प्रभात ने बोला कि अगर y की जगह y-1 है तो ये ग्राफ, आवाज नहीं आ रही, ओके, हेलो, आवाज आ रही है, हाँ आवाज आ रही है सर सबको, ओके, अच्छा, सर ये इन्होंने बोला कि अगर y की जगह y-1 रखते हैं
ठीक है, तो आपको +1 दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव ए दिख रहा है, तो ये ग्राफ किधर शिफ्ट होगा और कैसा बनेगा, यही बात चल रही ना अपनी। तो अगर यहाँ पे जो पहले था, यहाँ पे ये पाई था और ये शिफ्ट अब इधर ही होगा कहीं ना कहीं, क्यों? क्या ये कहीं और शिफ्ट होने वाला है? मतलब अगर आप इसको यहां से अगर ऐसे बनाओ तो ये 1 है, ये आपका -1 होगा, इसमें भी तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ये आपका π/2 था, अब इसको अगर हम इस साइड अगर खींचें, सुन पा रहे हो आप लोग? तो अगर इस साइड अगर हम खींचें तो हमारे ये जो लाइन है वो कहाँ जाएगी, 1 यूनिट और ऊपर तक जाएगी। तो जो ये पाई था, जो ये पाई था वो यहाँ पे कहीं हो जाएगा, तो क्या मैं इसको π+1 बोल सकता हूँ क्या? बोलो। जो पहले आपका था वो पाई था, अब वो क्या ऊपर जाके π+1 होगा। अच्छा ये बताओ, इसमें कोई चेंजेस होगा प्रभात? क्या इसमें कोई चेंजेस है? पॉजिटिव ही लिया है तो डाउनवर्ड, ये इसमें क्या लिखा है? एक मिनट, किसी ने स्क्रीन भेजी है मुझे। एक मिनट, मैं वो स्क्रीन पे डाल रहा हूँ आपको। हाँ कोई नहीं। एक मिनट रुकना, एक मिनट। सेव। अगर बंद होता तो आपको जुड़ना है थोड़ा, ठीक है। एक मेरे पास एक ग्राफ इन्होंने भेजा, शायद ये सिंगेस की बुक का ये लग रहा है। तब तक आप उसके, आप ये सोचो कि क्या π/2 शिफ्ट होने वाला है या नहीं होने वाला। अरे यार, चलो भाई, हम इतना पढ़ेंगे, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं और फालतू चीज पढ़ेंगे नहीं। बट ये आप देख लो यहाँ पे लिखा क्या है। ये एक स्क्रीन पे एक चीज मैंने शेयर की है, मेरे को अभी किसी ने रिसेंटली भेजा है, और इसमें क्या लिखा हुआ है वो आप जरा देखना एक बार। और मैं यही बोलूंगा, इसमें इसको पढ़ के आप कंफ्यूज मत होना प्लीज। और जो ग्राफ मैंने वहां पे आपको जो बोल रखा है, इसमें fx का ट्रांसफॉर्मेशन दिया है +- ए जब आपका क्या बोला गया, पॉजिटिव है, तो जो शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टेड द गिवन ग्राफ y इज इक्वल टू fx अपवर्ड, जब ए आपका पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका ए क्या है, नेगेटिव है, तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। हाँ, तो इसमें क्या तकलीफ है? अच्छा प्रभात, आवाज आ रही है आपके पास? मैं उस पे तो नहीं जा रहा हूँ जो आपकी बुक की लैंग्वेज लिखी है, मैं इस पे आ रहा हूँ। उसने डाउनवर्ड और
डाउनवर्ड और क्या बोला था, अपवर्ड और डाउनवर्ड बोला है। अच्छा ठीक है, अब इसमें जरा आके देखो जरा, ये जो ग्राफ था आपका, ये क्या वो हर जगह मतलब fx में उसने बोला है fx, तो fx का मतलब हुआ y की बात कर रहा है, y की बात कर रहा है। fx में अगर आपने कुछ, वो जो हमने स्क्रीन शेयर की होगी वो शायद सबने देखा होगा, तो उसमें क्या लिखा था, अगर प्रभात हम देखें तो उसने बोला fx में, तो fx में अगर आप प्लस a या माइनस a करते हो, ठीक है, तो fx इसको रिप्रेजेंट करता है भाई, y को रिप्रेजेंट करता है। अगर y को ये रिप्रेजेंट करता है तो इसके अंदर मतलब y की जगह या तो आप प्लस a कर लो या तो माइनस a कर लो, यही बोला है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर प्लस a है तो वो कहां शिफ्ट हो रहा है, और माइनस a है मतलब a की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो कहां शिफ्ट हो रहा है। मैं इस जनरल टर्म की बात कर रहा हूं, मैंने जो लिया वो x माइनस a लिया, मतलब मेरा ये प्लस होगा और यहाँ पे अगर प्लस आएगा तो a मेरा माइनस होगा। तो वही चीज तो इसमें भी बोला जा रहा है, क्या इसमें कुछ अलग बोला गया है क्या? एक बार सब लोग देखना जरा, इसमें क्या कुछ अलग है जो बुक में लिखा था, मैं उसको मैंने पढ़ा अभी। इसमें क्या बोला, अगर y में y प्लस 1 ले रहे हो, मतलब fx में अगर आपने 1 ऐड किया तो a मेरा क्या है, a मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा a जो है वो नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है, मैं जो लेके चल रहा हूं सर, वो ध्यान रखिएगा प्रभात, मैं ये अपना जनरल टर्म लेके चल रहा हूं, इसमें अगर प्लस और माइनस होगा तो चेंजेस मैं कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे लेके नहीं चल रहा हूं, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। तो अगर ये आपका नेगेटिव है तो ये कहाँ जा रहा है, नीचे ही तो जा रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल और डाउन में जा रहा है। और अगर इसके अंदर आप y माइनस 1 लिख देते हैं प्रभात, तो इसका मतलब मेरा जो a है, सॉरी यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो ये वाला जो पार्ट था वो पॉजिटिव था, इसका मतलब a मेरा नेगेटिव। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इसका मतलब मेरा a पॉजिटिव है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्या दोनों में कुछ अलग अलग लग रहा है आपको? प्रभात एक बार मैसेज जरूर करो यार प्लीज, इसमें मैं आपका टाइम जो है आपने बोला है उसकी बात का मैं डिस्कशन कर रहा था। अच्छा, मैसेज नहीं कर पा रहे हैं वो अभी तक। अच्छा ये बताओ, इस ग्राफ में कोई समस्या थी क्या? मैं सब लोगों से बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे ग्राफ हैं जो सब नहीं पढ़ रहे हैं और ऐसे भी नहीं है कि हमें कोई छोड़ने हैं, ठीक है। ये अगर दिया हुआ था तो इसमें हमने क्या किया था, -1 नीचे शिफ्ट हुआ था, ठीक है। अगर इसी में किसी ने मेरे से पूछा कि अगर इसमें यार -1 कर दोगे तो क्या होगा, हाँ ठीक है चलेगा, कोई नहीं, लास्ट में डिस्कस करते हैं या 5:30 पे करेंगे। अभी हो सकता है मैं जल्दी में रहूं, बट 5:30 बजे एकदम फ्री रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर ये यहां तक आ गया, अब वैसे ही अगर हम इसका -1 कर देंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर तक जाएगा। मैं क्या पूछ रहा था, इसके π/2 में कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं उतनी देर से ये पूछ रहा था आपसे, क्या इसके π/2 में कोई फर्क पड़ेगा? अगर आप ग्राफ को शिफ्ट करोगे तो उसके π/2 में फर्क पड़ेगा? आवाज आ रही सबको? हाँ, तो क्या फर्क पड़ेगा उसमें, π/2 में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जरूर इसमें तो अगर आप देखोगे तो पाई की वैल्यू वही सेम चीज है, आप उसमें ऐड करोगे तो वो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, पड़ेगा, ठीक है, वो देख लेना। और ये कब था, जब हमने किसी y में हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको ये ध्यान रखना कि सब्ट्रैक्ट करो